हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, टोकनाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, नया टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। The RBI has once again extended that deadline for card tokenization, and it has been Card extended. tokenization is likely to be a reality very soon. Tokenization is a process where some form of assets are converted into a token that can be moved, stored, or recorded on a blockchain. The onus on the Prime Minister not responding. on the Prime Minister. Even इस वीडियो में मैं चार बेसिक पॉइंट्स या चार क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करूंगा। दैट इज व्हाट इज टोकनाइजेशन, व्हाई इज टोकनाइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन, एंड जो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा लेकिन वीडियो देखने के एंड तक जरूर आएगा कि हाउ इज टोकनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्रिप्शन। सो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज टोकनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2022 दैट इज न्यू ईयर के दिन टोकनाइजेशन को रोल आउट करने का कहा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनको टोकनाइजेशन अपने वेबसाइट या एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है उनके साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने इस डेट को आगे पुश कर दिया और इसकी नई डेट है 1 जुलाई 2022। सो लेट्स सी कि ये 1 जुलाई को आता है कि नहीं, लेकिन हमारे क्या है, हमको तो टोकनाइजेशन के बारे में सब जानना है, तो इस वीडियो में हम वही करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, अभी आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, कुछ भी शॉप करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आते हैं। लाइक हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, नेट बैंकिंग के साथ पे करते हैं और यूपीआई आईडी का भी यूज कर सकते हैं। सो हम बेसिकली टोकनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं और टोकनाइजेशन जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही रिलेटेड है। सो अभी आप जब कभी शॉप पे करने वाले होते हैं, पेमेंट करने वाले होते हैं, सो आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं जो 16 डिजिट का होता है। देन आप उसमें डालते हैं एक्सपायरी डेट अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की। देन उसमें आप सीवीवी नंबर डालते हैं, वही सब टिपिकल जो आप प्रोसेस आउट करते हैं। नाउ ये क्या होता है ना, अभी ऐसा चल रहा है कि जो कोई वेबसाइट में जिसमें भी आप जाके विजिट कर रहे हो या किसी में आप ये डाटा डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कोई भी वेबसाइट में जाके, सो वो वेबसाइट आपका डाटा जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड का डाटा वो सेव कर लेती है। अब वो डाटा सेव हो जाता है, सो इससे खतरा ये होता है कि मान लीजिए कभी ये वेबसाइट हैक हो गई या कुछ भी डाटा आपका लीक हो गया, सो आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी लीक हो सकती है। सो टोकनाइजेशन सिर्फ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए कि टोकनाइजेशन क्या है। सो बेसिकली एक सिक्योर फीचर है, और क्यों है, क्योंकि ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में कभी अगर आपका डाटा या वेबसाइट हैक हो कोई कैसे भी करके लीक ना हो। और जैसे मान लीजिए मैंने तो यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, नई नई वेबसाइट होती है, कुछ अलीबाबा टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप जहां आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालते हो या डालने की कोशिश करते हो और वो डाटा सेव हो जाता है उसमें। सो आपको ये ना करना पड़े इसलिए ये किया जाता है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस वैसे टेक्निकल है लेकिन मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहले अगर आपको ये समझना है, उसके पहले आपको ये समझना होगा कि आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वो कैसे काम करता है। सो इसमें आपके कुछ डाटा होते हैं, सबका यूनिक होता है। एक नंबर होता है 16 डिजिट का, उसके बाद आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी होती है, फिर आपको सीवीवी डालना पड़ता है जो पीछे 3-4 डिजिट का होता है, वो आप डालते हो। लेकिन आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपका बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। लेकिन आप ये सब जहां वेबसाइट में स्टोर करते हो, वो वेबसाइट ये डाटा स्टोर करके अपने बैंक को देती है और फिर वो बैंक अकाउंट से या खाते से वो पैसा निकाल के अपने यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। सो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, काम ऐसा ही करेगा, लेकिन अब आपको वो जो आपका 16 डिजिट का नंबर है ना उसकी जरूरत नहीं होगी। कुछ भी एक ऐसा नया टाइप का कोड टाइप का जनरेट हो जाएगा, वो कोड कुछ भी हो सकता है, रिलेवेंट नहीं हो सकता और हर वेबसाइट का अलग अलग होगा। सो बेसिकली आप जाएंगे उसी वेबसाइट में, इस बार आप डालेंगे अपना डाटा डालने के बाद दैट इज आपका नंबर और सीवीवी वगैरह, आपको एक टोकन मिलेगा। नाउ अब आप जो भी डाटा है ना वो वेबसाइट में नहीं बल्कि उस वेबसाइट जो बैंक से लिंक है उस बैंक में जाके आपका पूरा डाटा सेव हो जाएगा। वो बैंक आपको एक टोकन नंबर देगी और वो टोकन नंबर हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग बैंक अलग अलग टोकन नंबर जनरेट कर सकती है। तो सिमिलरली आपका एक टोकन नंबर होगा। टोकन नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका अकाउंट नंबर है, सपोज कर लीजिए कुछ भी है, 61426170 ऐसा करके
के है, लेकिन वो आपका जो टोकन नंबर छोटा होगा और कुछ भी होगा उसमें परसेंटेज, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अल्फा न्यूमेरिक लेटर सबका यूज करके उसको जनरेट किया जाएगा। उसके बाद ये टोकन आप जब उस वेबसाइट में डालेंगे तो वो टोकन आपका सेव हो जाएगा, वो जो आपका नंबर है वो सेव हो जाएगा और उस वेबसाइट में वो टोकन हमेशा के लिए काम करेगा। आपको नई वेबसाइट के लिए नया टोकन मिलेगा और वो अलग अलग बैंक जनरेट करेंगे, जो भी वो मर्चेंट का बैंक होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका ये वेबसाइट हैक हो जाती है और समहाउ ये टोकन नंबर रिलीज हो जाते हैं, तो टोकन नंबर से कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो टोकन है ये इरिवर्सिबल इंक्रिप्शन होता है। मतलब आपका जो टोकन जनरेट किया गया है उसको वापस से हम लोग डिक्रिप्ट करके आपका अकाउंट नंबर या सीवीवी नंबर नहीं निकाल सकते। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब कभी हमारा ऐसा डाटा वगैरह लीक हो। फिर उसके बाद आप जैसे इसमें टोकन नंबर डालोगे, टोकन में आपका अमाउंट वेरीफाई होगा जो नॉर्मली आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये प्रोसेस होगी और अकॉर्डिंगली आपके खाते में जैसे पैसे होंगे या जो भी जैसा होगा, फिर ये जो पेमेंट प्रोसेस है या एक्सेप्ट होगी या डिक्लाइन होगी। एंड इसके बस आप ये समझ लीजिए कि जो आपने सीवीवी नंबर या ये आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होता है वो सिर्फ टोकन नंबर्स के थ्रू हो जाएगा। और ऐसे ही ये प्रोसेस है। सबसे इजी कोशिश की है, हालांकि बहुत टेक्निकल है, तो ये इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बहुत कुछ होता है। सो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि यार हम तो एक्चुअल में हम सिर्फ इंक्रिप्शन कर सकते हैं ना, टोकनाइजेशन की क्या जरूरत है, सिर्फ इंक्रिप्शन करते हैं। आपके अब दिमाग में आ रहा होगा कि सिर्फ इंक्रिप्शन से भी तो काम हो सकता है। सो इंक्रिप्शन होता है, बहुत जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में जो आप मैसेज भेजते हैं वो इंक्रिप्टेड मैसेज होते हैं। मतलब आपने यहाँ से जो भेजा है और जिसको भेजा है सिर्फ उसी का ही नंबर या उसी का डिवाइस ही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। सपोज मैंने सेंड किया और बीच में किसी ने हैक कर लिया, सो वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट इनफ है तो वो उसको ऑफ कोर्स डिक्रिप्ट करके हैक कर सकता है। टोकनाइजेशन में खास बात ये है कि वो इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार टोकन बन गया उसको वापस से आप कुछ भी कर लीजिए, वो नंबर या सीवीवी वगैरह आपको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जो इंक्रिप्शन मेथड होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब आप उससे वापस से डाटा निकाल सकते हैं, एक्चुअल डाटा जो इंक्रिप्शन के पहले था। नाउ ये एक बोनस पॉइंट है। सो बेसिकली आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इससे हमारा जो टाइम है या हम लोग जो भी वेबसाइट वगैरह में शॉपिंग करते हैं, कैसे ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा करने में। सो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी आपको मैंने प्रोसेस समझाई है ना, ये बहुत तेज होने वाली है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बस आपका पहला जो स्टेप होता है ना, पहला जब भी आप कोई वेबसाइट में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वैसे ही आपको पहले टाइम में बस एक टोकन जनरेट करना है। एक बार टोकन जनरेट हो गया, देन आपको हर बार वही टोकन का यूज करना है और आपका वो जो स्पीड है वो और तेज हो जाएगी ट्रांजेक्शन की। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत जगह आप अपना डाटा एंट्री करने से भी बचेंगे। आपका क्या सोचना है इन सब के बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना अगर मैं कोई चीज भूल गया हूँ इस वीडियो में बताना, या कुछ चीज रह गया है या कुछ आप एक्स्ट्रा जानते हो उस चीज के बारे में। ऑफ कोर्स जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर देना। दिस इज न्यू चैनल, सो आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपसे मिलता हूँ मैं दूसरी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।